यूज किया और खुदा ने उसके जरिए से बात की। अब मैं यहाँ पर आपको क्या क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात करने के फौरन बाद एक तो वो मुबारक ठहरा। जब खुदा एक बंदे को मुबारक कह देता है, वो फिर कभी भी लानती नहीं हो सकता। ब्लेस क्या दिया उसे, यीशु ने ब्लेस क्या दिया, हालेलुया। कहा किसने, जिंदा खुदा ने जिसको मुबारक कहा, जिसको ब्लेस कहा, उसने अब्राहम को मुबारक कहा, ब्लेस कहा, हालेलुया। वो फिर लानती नहीं हो सकता। और ये कहा जो कोई तुझ पर लानत करेगा, ये लानत लौट कर उस पर चली जाएगी, क्योंकि तू मुबारक है, हालेलुया। यानी तू गिर नहीं सकता। और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तू अगर पीछे ना हटे यहूदा इस्करियोती की तरह, तो तू कभी भी अपनी कॉलिंग को पूरा किए बिना नहीं पीछे हटेगा, हालेलुया, नहीं रह पाएगा। तू जरूर अपनी कॉलिंग को पूरा करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ, वो बात किसने जाहिर की, बाप ने। और किसको यूज किया, पतरस को, क्योंकि वो इस चीज के लिए तैयार था। खुदा बाप पतरस की गवाही दे रहा है कि आने वाले टाइम में यीशु नासरी, मैं आने वाले टाइम में, मैं तेरा बाप आने वाले टाइम में पतरस को ब्लेस कहता हूँ। इसके जरिया से मैं पवित्र आत्मा फ्लो करेगा, क्योंकि जब मैं आज इसके जरिया से बात कर रहा हूँ, यह निशानी है कि आने वाले टाइम में इसको मैं ब्लेस करूंगा। पाक रूह इसके जरिए से फ्लो करेगा। लोग चंगे हो जाएंगे, लोग जो है वो जी उठेंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। इसके साया से लोग चंगे हो जाया करेंगे, बड़े बड़े काम होंगे। पतरस पानी पे चलेगा, पतरस जो है वो दरियाओं को पार कर लेगा, हालेलुया। आग में से गुजरेगा, उसे कुछ नहीं होगा। तो बाप ये बात बता रहा है कि आज पाक रूह ने इसको यूज किया, पाक रूह इसको हमेशा यूज करेगा। और यीशु मसीह नासरी ने एक इंसान होते हुए, कंप्लीट इंसान होते हुए, उनका उस्ताद होते हुए और उनका सेवियर होते हुए और खुदा का बेटा होते हुए ये बात कही कि पतरस तू मुबारक है, तू ब्लेस है। अब तेरी जिंदगी में शैतान तुझे कभी नहीं गिरा पाएगा। जिसे खुदा मुबारक कहे वो कैसे लानती हो सकता है, हालेलुया। तो ये रियल लोगों की बात कर रहा हूं, जो खुदा के हुजूर दिलों को जानने वाला कौन है और कुछ करके भी दिखाते हैं, है ना। खाली ये नहीं है मैं मसीही, मैं तो बहुत अच्छा, मैं तो बाइबल पढ़ता, मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे, नहीं। खुदा बाप ने जीसस के इस जमीन पर मौजूद होते हुए, लोगों के मौजूद होते हुए, रसूलों के होते हुए ये प्रूव किया कि मैं पतरस को करना चाहता हूँ। कौन कह रहा है, बाप कह रहा है कि मैं पतरस को ब्लेस करना चाहता हूँ। और यीशु मसीह नासरी ने इस धरती पर गवाही दी है, हालेलुया, कि तू मुबारक है, तू फिर कभी लानती नहीं हो सकता। हालांकि पतरस ने बाद में यीशु पर लानत कर दी, तो भी यीशु ने कहीं नहीं कहा कि तूने मुझ पर लानत की है, तूने मुझ पर लानत की, अब तू लानती हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, वो मलाउन नहीं हुआ, वो लानती नहीं हुआ। उसके जो वर्ड खुदा ने उसे दिए थे उसमें कोई भी कमी घटी नहीं आई, खुदा के वादों में कोई कमी घटी नहीं आई। वो पतरस गिर चुका था, वो पतरस शर्मिंदा था, वो पतरस जो है वो बेइज्जत हो चुका था लोगों के सामने, हालेलुया, क्योंकि उसने अपने खुदावंद का इनकार कर दिया था, हालेलुया। वो पतरस जो है अब लायक नहीं रहा था अपने आप में, पर उसकी असल जो रियल शख्सियत थी, खुदा जानता था कि इसकी रियल शख्सियत क्या है। खौफ आया तो उसमें इसने गुनाह कर दिया, गुनाह हो गया इससे, पर खुदा जानता कि असल में पतरस है क्या, असल में यूहन्ना है कौन, असल में रियल में इनकी शख्सियत क्या है, यीशु की मानद है, हालेलुया। और कौन बनाएगा, पवित्र आत्मा। कौन बनाएगा, खुदा बाप बनाएगा, हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह नासरी ने इतनी बात के बाद जब खुदा बाप ने, पवित्र आत्मा ने पतरस को इस्तेमाल किया, तो क्या कहा यीशु मसीह नासरी ने, यीशु मसीह नासरी ने कहा तू मुबारक है और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, ये पतरस यानी तू पेट्रोस, यूनानी में पेट्रोस यानी तू पत्थर यानी चट्टान है तू, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा
और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। हालेलुया। खुदावंद ने फौरन उसके साथ वायदे किए। क्या खुदा इमोशनल खुदा है? क्या खुदा नहीं जानता था कि पतरस तो गिरने वाला है? यही रीजन है यीशु मसीह नासरी ने उसके गिरने से पहले बता दिया कि कोई ये ना समझे कि खुदा बेवकूफ खुदा है जिसने उसके साथ इतने बड़े वादे कर दिए, पर खुदा तो जानता ही नहीं था कि वो गिर जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके गिरने से पहले यीशु ने ये बात बताई ताकि खुदा बाप, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह नासरी को कभी कोई बेवकूफ ना समझे। हालेलुया। कभी कोई इमोशनल खुदा ना समझे, कभी कोई जो है नकारा खुदा ना समझे, नाकस खुदा ना समझे। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और खुदा का बंदा पौल कहता है उसमें जरा बराबर भी झूठ नहीं है, तारीकी नहीं है। वो जिंदा खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ कर सकता है, और वो पाक खुदा है, और वो जो कहता है उसको करने की कुदरत रखता है और करता है। हालेलुया। मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ, कुछ मर्जी हो जाए, जो प्रॉमिसेस उसने बाइबल में किए अगर आप बिलीव कर लो वो पूरे होंगे। जो प्रॉमिसेस उसने आपसे बात करके किए हैं वो पूरे होंगे। यीशु के नाम में मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ, इतना बड़ा वायदा उसने कर लिया। पतरस कितनी बार उसके बाद गिर गया, कितनी बार गिरा। अभी इससे आगे आप पढ़ोगे तो क्या है, इसी चैप्टर की जो वर्ष नंबर 22, इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा। आए खुदावंद खुदा, आए यीशु, खुदावंद खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, है शैतान मेरे सामने से दूर हो। मैं आपको किस बात की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। हालेलुया। अभी जीसस उसे मुबारक कह रहे हैं, अभी बाप ने उसे यूज किया, अभी पवित्र आत्मा ने उसे यूज किया, पवित्र आत्मा का फ्लो हुआ उसके जरिया से, कलाम हुआ है। वहां पर लोगों ने गवाही सुनी है यीशु मसीह नासरी के बारे में। हालेलुया। यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। अभी तो वह नबूवत कर रहा था, अभी उसके अंदर से शैतान कैसे बोल सकता है? और कैसे खुदा पहले उसके लिए ऐसी बातें कह सकता है कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, तू चट्टान होगा, है तू जो कुछ बांधेगा जमीन पर वो आसमान पर बंध जाएगा, अलमे रवा कुंजियां तुझे दूंगा। सब कुछ बोल दिया जीसस ने। उसके चंद लम्हों के बाद, उसके थोड़ी देर के बाद पतरस गिर रहे, तो क्या वायदे खत्म हो गए? फिर उसने 3 बार जीसस पर लानत कर दी, इनकार कर दिया, आखिर लानत भी कर दी। पहले इनकार करता रहा, फिर लानत कर दी।